आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, ऐसी 3 चीज़ें जो ह्यूमन बीइंग के पास या मानव जाति के पास है, जो बहुमूल्य चीज़ें हमें हमें भगवान ने दी हुई है, इस नेचर ने दी हुई है। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं जान पाते। पूरे पूरे उनके जीवन काल में उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता, वो भटकते रहते हैं। बिकॉज़ आज के ज़माने में इतना सारा डिस्ट्रैक्शंस है कि उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं पहुंच पाता है। हम लोग आज के ज़माने में हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग एक हाईएस्ट लेवल पे है। जो टेक्नोलॉजी का एरा है, वो टेक्नोलॉजी के एरा में हम लोग एकदम पीक पॉइंट पे हैं। तो ऐसे एरा में अगर हम लोग जानने की कोशिश करें कि हमारे जीवन का अर्थ क्या है, हम लोग किसके लिए यहाँ पे है, हम लोग को क्या करना चाहिए, तो आज के ज़माने में इसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बिकॉज़ हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ आ रही है, हर दिन कोई ना कोई आपके सामने मोटिवेशन आ रहा है। सो उसके वजह से लोग एक जगह पे फोकस नहीं कर पा रहे। तो आज हम लोग जो ऐसे ही 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देने वाले हैं, वो 3 चीज़ें जो मानव जाति के पास है, बाकी जो भी है वो सब मोह माया है, वो सब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जिसके पीछे मानव जाति दौड़ रही है उसको पाने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए। बट उनको ये मालूम नहीं है कि ये जो चीज़ें है, जो मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, वो यहीं पे रहने वाला है। अगर आप इस दुनिया से चले जाएंगे, उसके बाद में उस चीज़ का कौन फ़ायदा लेने वाला है, कौन उसका यूज़ करने वाला है, किसी को पता नहीं है। तो जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं आज की दुनिया में, सोशल मीडिया पे भी उसी का पूरा जो है एडवर्टाइजमेंट हो रहा है और लोग जो देखते हैं उसी के पीछे निकल जाते हैं। तो वो चीज़ 3 चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो है क्या, वही जो है उसके ऊपर आपका पूरा पोजीशन है। तो वो 3 चीज़ों में जो पहली चीज़ है वो है एनर्जी। एनर्जी ऐसी चीज़ है जो कि आपकी है, आप उसको क्रिएट करते हो, आप ही उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हो। अगर आपने किधर पढ़ा रहेगा, एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक फॉर्मूला है, उसका डेफिनेशन मैं बता देता हूँ कि कोई भी जो एनर्जी है कभी नष्ट नहीं होती, वो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में चली जाती है। अगर आपने कुछ खाना खाया तो उसका कन्वर्जन होगा एक कोई चीज़ में, फिर उसी चीज़ के लिए उससे वो एनर्जी लेके दूसरी चीज़ के ऊपर वो ट्रांसफ़र हो जाती है। ऐसा करके एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है। अगर आपने स्प्राउट्स देखे रहेंगे जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, कटहल बोलते हैं उसको हिंदी में, तो वो कटहल के ऊपर आपने अगर पानी में रखा तो उसमें बीज अंकुरित होता है। वही बीज को अगर आपने ज़मीन में गाड़ दिया तो उसके पेड़ होते हैं, पेड़ से फिर फल आते हैं, फल से फिर कोई खाता है उसको और उसका पेट भर जाता है, फिर उसको ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। तो एनर्जी एक सबसे बड़ी चीज़ है जो नेचर ने हम लोग को दी हुई है। बट अनफॉर्चुनेटली इस एनर्जी का बहुत बुरी तरह से उसका जो है यूज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया या फिर आज के ज़माने में जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है उसके वजह से। हम लोग की जो बॉडी है वो एक सोर्स है एनर्जी क्रिएट करने का। अगर आपने देखा रहेगा, जो आपकी बैटरी रहती है, चाहे वो गाड़ी की हो, कोई भी चीज़ की बैटरी हो, उसको हम लोग को कुछ चार्ज करनी पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से या कोई भी चीज़ से उसको ही चार्ज करनी पड़ती है। फिर हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम तक उसको यूज़ कर पाते हैं, फिर से वो डिस्चार्ज हो जाती है, फिर से उसको चार्ज करना पड़ता है। वैसे ही ह्यूमन बॉडी है। अगर आपने साइंस पढ़ा रहेगा तो अपने अंदर से बॉडी कैसी दिखती है वो आपको सबको पता है। बस वैसे ही आपकी बॉडी है और उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो भी हम लोग सोचते हैं हम लोग के बारे में वो एक इल्यूजन है, वो ट्रांस में हो आप लोग, वैसा नहीं है। हम लोग की जो बॉडी है वो एक एनर्जी का स्रोत है। हम लोग फूड खाते हैं, उससे एनर्जी बनती है, फिर हम लोग वो एनर्जी को यूज़ करते हैं, फिर से हम लोग को फूड खाने की ज़रूरत पड़ती है, फिर से एनर्जी बनती है। ऐसे करके हम लोग जो भी साल जीते हैं उस साल में इस बॉडी को एज अ
एनर्जाइज़र या फिर बैटरी की तरह यूज़ करते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि वो एनर्जी धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती है और फिर हम लोग निकल जाते हैं। और ये बॉडी का एक टाइम पीरियड है। जैसे कि भगवान ने हम लोग को जो सांसें दी है वही हमारा जीवन है। नंबर ऑफ़ सांसें इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ ईयर्स का अपना जीवन। इसके ऊपर एक वीडियो बनने वाला है। तो भगवान ने हम लोग को सांसें दी हुई है कि हर एक प्राणी के लिए, हर एक कितने मतलब मनुष्य जाति में जितने भी लोग हैं, जो भी समझो मेल है फीमेल है, उन लोग को गिनी चुनी सांसें दी हुई है। उतने ही जीवन काल वो जी पाएंगे। हमारी जो बॉडी है वो एनर्जी कैसे बनाती है, इसके बारे में हमारे ऋषियों मुनियों ने काफ़ी सारा रिसर्च किया हुआ है। तो अपने आज के ज़माने में जो एक भ्रम पैदा हुआ है कि वेज नॉन वेज, वेज खाना चाहिए नॉन वेज खाना चाहिए, जिससे देखो वो वेज के पीछे पड़ा है, बट उनको पता नहीं कि वो वेज क्यों खा रहे हैं। उसको फिर धार्मिक रूप या फिर कई सारे गलत वे से उसको जोड़ा जाता है। तो ऋषि मुनि का जो इवैल्यूएशन था या जो उनका स्टडी थी, ऑब्जर्वेशंस थे, तो इसी के बारे में उनका जो ये था कि कंक्लूजन था कि अगर आप वेज फूड खाते हो तो वो सात्विक एनर्जी आपके बॉडी में तैयार हो जाती है। वही आप नॉन वेज फूड खाते हो तो एनर्जी जो क्रिएट होती है वो एक अलग वे से क्रिएट होती है, ज़्यादा मात्रा में क्रिएट होती है। ज़्यादा मात्रा में क्रिएट होने की वजह से आपके जो अंदर के जो हार्मोन्स बोल सकते हैं वो फिर अनइवन बढ़ना चालू होता है। उसकी वजह से आदमी फिर ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है, बिकॉज़ वो एनर्जी को सहन नहीं कर पाता। फिर उसके जो गोल्स होते हैं उससे वो भटक जाता है। उसकी वो एनर्जी फिर बाहर निकलने की कोशिश करती है। फिर बाहर निकलने के लिए जो द्वार है वहाँ से वो बाहर निकलती है। आपने देखा रहेगा जो पॉन है, पॉन में आपने देखा रहेगा कि जो अंग प्रदर्शन किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है। ज़्यादातर जहाँ से एनर्जी निकलने की कोशिश करती है। अंग प्रदर्शन कब होता है? जब यौन स्थिति पैदा होती है, किशोरवयीन अवस्था पैदा होती है, वही टाइम है जो कि सबसे ज़्यादा एनर्जी बॉडी में बनती है, बनना चालू हो जाती है। ये चीज़ आप नोटिस करो। जब भी आप फूड खाते हो या कोई अच्छी चीज़ खाते हो, उसके इमिडिएटली बाद आपको वो चीज़ करने के लिए मन हो जाता है, ताकि आपकी बॉडी में वो एनर्जी फ्रेश तैयार हो रही है। या फिर जो एनर्जी बनने का जो टाइम पीरियड है उसमें आपको, उसके बाद में आपको वो चीज़ करने की चाह होती है। तो ये सब जितना भी है ये एनर्जी के ऊपर डिपेंड है। अगर आपने बहुत सारा नॉनवेज फूड खाया, एनर्जी काफ़ी मात्रा में बनेगी, फिर वो एनर्जी को बाहर निकलना पड़ेगा। तो फिर बाहर निकालने के लिए उसके कई सारे गलत वे से उसको यूज़ करके फिर वो बाहर निकलनी पड़ती है, बिकॉज़ उतनी शरीर उसको सहन नहीं कर पाता है। इसके लिए अपने ऋषि मुनि ने बोला है कि आपकी जो शक्ति बननी चाहिए, ऊर्जा बननी चाहिए, वो सात्विक वे से बननी चाहिए, वो बैलेंस वे से बननी चाहिए, ताकि उसका जो यूज़ है वो अच्छे कामों में होना चाहिए। तो एनर्जी एक ऐसी चीज़ है तो उसको कन्वर्ट किया जाता है। वो कभी भी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो उसी चीज़ का आपको यूज़ करना है, एक फॉर्म में से उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे मैं बताते आ रहा हूँ कि आप कोई भी मंत्र ले लो, अगर वो मंत्र के साथ में आपकी एनर्जी प्योर रहेगी। मंत्र क्या है? एक जस्ट वो शब्द है, वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं अपने बॉडी में, और अपने बॉडी में अगर फुल एनर्जी रहेगी तो वही वर्ड्स का, वही मंत्र उच्चारण से जो वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाएंगे वो यूनिवर्स के एनर्जी के साथ मिल जाएंगे। और यूनिवर्स की एनर्जी ऐसी है कि वो कोई भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को आपकी तरफ खींच के लाती है, या कोई भी आपकी जो डिज़ायर है, जो आपके ड्रीम है, उसको आपके तरफ खींच के लाती है। अपना जो पूरा यूनिवर्स है वो पूरा एक एनर्जी है। कोई भी चीज़ देख लो, ये इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ में एनर्जी है। अगर वो चीज़ में एनर्जी नहीं है तो वो बहुत ही निस्तेज और निष्काम दिखेगी आपको। वैसे ही आपकी बॉडी है, बॉडी एनर्जी का स्रोत, जैसे मैं बोला पहले। अगर आपके बॉडी में एनर्जी नहीं तो आप बिल्कुल ही निस्तेज दिखोगे, कोई भी आपके तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसी चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ये बहुत ही सिंपल है। आप अपने बॉडी को कुछ और ही समझते बैठे हो,
बट ऐसा नहीं है, ये एक बैटरी है, ये एक एनर्जी को क्रिएट करने वाली मशीन है। अगर आपको सक्सेसफुल आदमी बनना है तो इसी एनर्जी का यूज़ करना है। बस इतना ही ध्यान देना है कि मेरी एनर्जी प्योर होनी चाहिए जो भी बनेगी, और उसी का मैं यूज़ करने वाला हूँ। दूसरी जो चीज़ है वो है इन्फॉर्मेशन। आज के ज़माने में इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। आप जहाँ देखो वहाँ इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है। पूरा जग, पूरा वर्ल्ड जो है एक क्लिक में आ गया है। आप जो चाहो इन्फॉर्मेशन आपको सेकंड के अंदर मिल जाती है। पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी थी, अगर कलेक्ट करनी थी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। बुक खरीदो या फिर किसी गुरु के पास जाओ, उसकी सेवा करो, वहाँ से कुछ ज्ञान अर्जित करो। तो वो ज़माने में बहुत ही दिक्कत होती थी, टाइम लगता था। और जब तक आपके इन्फॉर्मेशन पूरी मिलती है तब तक आप बहुत ही टाइम वेस्ट कर चुके रहते थे। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जहाँ पे आप अड़े हुए हो, जहाँ पे आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, वहाँ पे आपको आज इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप वो चीज़ में अड़े नहीं रहते हो, आप उससे रास्ता निकाल ही देते हो। इन्फॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आदमी को ज्ञानी बना देता है, दूसरों से बिल्कुल अलग। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आपको लोग अलग वे से देखते हैं। आप एक मैच्योर्ड पर्सनालिटी दिखती हो। इन्फॉर्मेशन दो चीज़ों से आती है। एक तो किसी और के अनुभव आप इन्फॉर्मेशन के तहत लेके उसको पढ़ते हो या महसूस करते हो, जानते हो, फिर उसी का यूज़ करके आप कुछ नया क्रिएट करते हो या किसी चीज़ में उसको लगा देते हो। दूसरी जो चीज़ है आपका खुद का अनुभव, खुद के एक्सपीरियंस, उससे आप कुछ ना कुछ नया करते हो, सीखते हो, या फिर उसी के आधार से आप कुछ लोगों की हेल्प करते हो। तो इन्फॉर्मेशन ऐसी चीज़ है जो कि आपको रियलाइज़ करती है कि आपको क्या चूज़ करना है, कौन से वे में जाना है, कौन सा मार्ग आपके लिए बना हुआ है। वो एक रियलाइजेशन देती है। उसमें हर एक के लिए अलग अलग रियलाइजेशन रहता है, और उसी रियलाइजेशन के हिसाब से मनुष्य या जो भी प्राणी है अपने मनुष्य जाति में, वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसी का चुनाव करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है, ये इन्फॉर्मेशन वाली जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो अपनी चीज़ें हैं। इन्फॉर्मेशन कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। पहले के ज़माने में बोलते थे कि आपके पास जो ज्ञान है वो कोई छीन नहीं सकता। तो इन्फॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। जैसा कि एनर्जी है, एनर्जी आपकी बॉडी है, आपके बॉडी में जो एनर्जी बनने वाली है वो कोई छीन नहीं सकता। वैसे ही इन्फॉर्मेशन है जो आपने अर्जित किया है वो कोई छीन नहीं सकता। तो एनर्जी आपके पास है, इन्फॉर्मेशन आपके पास सही है। अगर वो दो चीज़ का आपने मिलाप कर लिया तो आप देखो आप कितने आगे बढ़ जाते हो। आपको पूरा नॉलेज आ जाता है कि मुझे क्या करना है इन्फॉर्मेशन से, और फिर उसमें एनर्जी है तो एक्शन लेने के लिए एनर्जी काम आती है। थर्ड जो पॉइंट है वो टाइम है। टाइम ऐसी चीज़ है कि आपके पास जो टाइम है वो शायद दूसरे के पास नहीं रहेगा, या दूसरे के पास है शायद आपके पास नहीं रहेगा। टाइम एक इल्यूजन है। मैं बोलते आ रहा हूँ कि टाइम एक, उसके ऊपर काफ़ी बहस हो चुकी है। टाइम एक इल्यूजन है। बट अगर आप सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक जो भी आपके पास क्षण है, मोमेंट्स है, उसका आप सही इस्तेमाल करेंगे, उसमें आप प्रोक्रास्टिनेशन, ये बोलते हैं कि चाल ढकल करना, वो आप नहीं करोगे। आपको एनर्जी है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, तो आपको परफेक्ट मालूम है कि आपका गोल क्या है। उसको आप अगर इस क्षण को, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उस क्षण को यूज़ करके अगर आपने उसके ऊपर एक्शन लिया, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इस पूरे यूनिवर्स में जो होगी नहीं। उसको होना ही पड़ेगा। उसको
उसको रिजल्ट देने ही पड़ेंगे। तो ये जो 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये ही आपकी एसेट है, यही आपकी पूंजी है। जितना भी टाइम आपका अभी बचा हुआ है, उस टाइम को आप एनर्जी एंड इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ दो एंड आप देखो कैसे आप आगे बढ़ते हो। आप दौड़ने लगोगे, बिलीव मी। आपकी एनर्जी वेस्ट मत करो कोई भी बुरे काम करके। जैसे मैं पहले वीडियो देखो आप, मैंने बताया कि आप एनर्जी कैसे वेस्ट करते हो, चाहे देखने में हो या फिर सुनने में हो, ये आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका इन्फॉर्मेशन वेस्ट हो रहा है। आपने इतने साल पढ़े हैं, इतनी बुक्स पढ़ी है, इतना घंटे टीवी देखी है, इतने घंटे आपने मोबाइल पे वेस्ट किए, यूटिलाइज़ किया है, वेस्ट नहीं किया, यूटिलाइज़ किया है। आपने इतना टाइम यूट्यूब देखा है, तो उस चीज़ का टाइम आ गया कि आप यूटिलाइज़ करो उसको, आपके लाइफ को मीनिंगफुल बनाओ, आगे बढ़ो। स्प्रेड लव इज़ लाइक हाईएस्ट इंटेलिजेंट बोलते हैं। अगर आप लव में हो तो हाईएस्ट इंटेलिजेंट है। अपना पर्पज़ ही वही है कि आप बाकी लोगों से प्यार करो, किसी को हानि मत पहुंचाओ, बाकी लोगों की खुशी के लिए काम करो। स्प्रेड लव, बी लव, दैट इज़ मेन पर्पज़ ऑफ आवर लाइफ। देखो ऐसा करके और मुझे बताओ कमेंट में।